हेलो व्यूअर्स, मैं प्रवीण गडकरी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म कचरा मुक्त शहर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम अपने नगर की पूर्व एवं वर्तमान स्थितियों का जायजा लेते हुए हम अपने नगर को किस तरह से स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं और इसे कचरा मुक्त कर सकते हैं, इसके संबंध में जानेंगे। तो हो जाइए तैयार। किसी भी नगर के लिए इस तरह से कचरे का ढेर उस नगर की अस्वच्छता का प्रतीक होता है और यह हमारे नगर के पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक हो सकता है। लेकिन जब हम यह गीत सुनते हैं तब देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हमारे मन में स्वच्छता के प्रति एक अलग ही सकारात्मक सोच का निर्माण होता है और इस सकारात्मक सोच का निर्माण जागृत करने में हमारे नगर की नगरपालिका का एक महत्वपूर्ण और विशेष योगदान रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो स्वच्छ भारत का सपना देखा गया है, उसे पूर्ण करने के लिए जिस अभियान को चलाया गया है, इस अभियान की सफलता हमारे नगरवासियों की जागरूकता पर निर्भर करती है। यदि हम स्वच्छता अपनाएंगे तो हम अपने गांव, नगर, शहर को स्वच्छ करते हुए पूरे देश में स्वच्छता निर्माण कर सकते हैं, जिससे पूरा देश व स्वच्छ, साफ सुथरा एवं स्वास्थ्य युक्त हो जाएगा और प्रदूषण का नामो निशान मिट जाएगा। आइए हम अपने नगर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण करते हुए अपने नगर को हम सब नागरिकों और नगरपालिका के परस्पर समन्वय के द्वारा किस तरह से स्वच्छ बना सकते हैं, इस पर एक विचार करते हैं, जिससे कि नगर काफ़ी खूबसूरत बन सके और नगर से गंदगी का नामो निशान मिट जाए। ये जो आप नगर में स्वच्छता देख रहे हैं, ये नगरपालिका के कर्मचारियों की अपार मेहनत एवं नगर के नगरवासियों के परस्पर समन्वय का ही एक नतीजा है। यदि हम अपने जीवन में कुछ बातों को जोड़ लेते हैं तो हम अपने नगर को अधिक स्वच्छ बना सकते हैं। नगर में जगह जगह बने इन शौचालयों का प्रयोग करके हम खुले में शौच से पूर्ण रूप से मुक्ति पाकर अपने नगर को और स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। एक वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ भी हम लोग न्यू प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। घर में आमतौर पर एक ही डस्टबिन का उपयोग करते हैं। हम खुले में कचरा फेंक देते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है, जानवर भी गंदा खाना खाते हैं। तो क्यों न हम भी घर में 2 डस्टबिन का उपयोग करें, जिससे हम कचरा अर्थात वेस्ट का सुनियोजित नियोजन कर सके, नगर को साफ सुथरा व हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त कराएं। तो डस्टबिन में से हम एक डस्टबिन का उपयोग करके इसमें एक में गीला कचरा जैसे सब्जी, छिलके, चाय पत्ती, बचा खाना आदि इसमें हम संग्रहित करके रख सकते हैं और इसे सड़ाकर ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। इस ऑर्गेनिक खाद का उपयोग हम अपने घर में लगे हुए पेड़ पौधों में भी कर सकते हैं, जिससे हमारे घर के पेड़ पौधे और अधिक पोषित होंगे। आप जो नगर की हर वार्ड के इस तरह से खूबसूरत नज़ारे जो देख रहे हैं, खूबसूरती और स्वच्छता जो देख रहे हैं, वो नागरिकों के इसी समझदारी का परिणाम है। के उपाय से हमारे नदियों का जल भी अत्यधिक स्वच्छ होता है, जिससे कि जलीय जीव जंतु भी काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी खुशी से विचरण करते और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। दूसरे डस्टबिन में हम सूखे कचरे को जैसे प्लास्टिक, पेपर, पॉलीथीन आदि रख सकते हैं, जिससे उसका रिसाइकल हो सके। ऐसे करने से हमारे पर्यावरण में कचरे की मात्रा को हम खत्म कर सकते हैं। नगर का यह भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र, जहां पर साप्ताहिक बाजार लगता है, नगरपालिका के विशेष सहयोग के कारण और नागरिकों के आपसे परस्पर सहयोग से इसका डस्टबिन का उपयोग करके इसे काफ़ी स्वच्छ, साफ सुथरा रखा गया है। यदि हम गीला कचरा व सूखा कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग करते हैं तो
काफ़ी आसानी होती है। दोनों कचरे के मिक्स होने से उसे अलग अलग करने में बहुत अधिक टाइम वेस्ट हो सकता है। हमारी एक छोटी सी कोशिश से दोनों कचरे को अलग करके हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। नगर में हर क्षेत्र में बने हुए इन शौचालयों का उपयोग करके हम मानव मलमूत्र का अच्छी तरह से परिवहन कर सकते हैं, जिससे कि यह मलमूत्र कहीं अन्यत्र फैल न सके और बीमारियों को आमंत्रण न दे सके। इसलिए हमें सभी नागरिकों को इनका उपयोग करके नगर को स्वच्छ बनाने में अत्यधिक सहयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक नागरिकों को अपने घरों में वेट व ड्राई, इस तरह से सूखा कचरा गीला कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा करके हम अपने नगर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त रख के हम एक सुखी व शांतिपूर्ण तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जिससे बीमारियों का नामो निशान हट जाएगा। नगर पालिका के सहयोग से जगह जगह पर वृक्षारोपण किए गए हैं, इन्हें ट्री गार्ड से ढका गया है। अतः हमें नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि हमें इन ट्री गार्डों को नष्ट नहीं करना है और अधिक से अधिक पेड़ पौधे भी अपने घर के आसपास लगाकर अपने घर के वातावरण को और अधिक खूबसूरत बनाना है। समय समय पर दिए जाने वाले इन चित्रों से, संदेशों से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और नगर को स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इस तरह के संदेश हमें एक जागरूक नागरिक बनाने में मदद करते हैं और इस तरह से पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। नगर पालिका के द्वारा नगर में जगह जगह इस तरह के स्ट्रीट लाइट नगर के अंधेरे को दूर करते हैं तथा विभिन्न नालियाँ इस तरह से गंदे जल को निकास करके हर नगर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमें जिस तरह से यह तमस दूर होता है, उसी तरह से हमें अपने अस्वच्छता रूप तमस को दूर करके स्वच्छता को अपनाकर अपने नगर को स्वच्छ रखने में एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का कर्तव्य निभाना है। जिस तरह से स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, उसी प्रकार स्वच्छ नगर में एक उत्तम और स्वस्थपूर्ण नागरिकों का निर्माण होता है। इस तरह इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, वृत्तचित्र के माध्यम से हमने सूखा कचरा, गीला कचरा, इसका नियोजन किस तरह से किया जाए, इसे हमने सीखा है। उम्मीद है कि हम सभी नागरिक इन उपायों को अपनाकर अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे और अपने नगर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और जिससे हमें अपने नगर में स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण और सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी, जिससे हमारा नगर स्वच्छ होने के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा और सभी पशु पक्षी भी अच्छी तरह से विचरण करते हुए इस पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। और अंत में मैं इसी उम्मीद के साथ कि सभी जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे और प्रदूषण को हम दूर भगाएंगे, मैं प्रवीण गडकरी आप सभी को फिर से धन्यवाद प्रदान करता हूँ।